रियासत में तशद्दुद को किसी सूरत जवाज नहीं बनाया जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मुआफ नहीं कर सकते। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक आकर कहते हैं दहशत गर्दी की लहर को साजिश से जोड़ा गया। लोगों ने कहा हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लोगों के दावे गलत साबित हो गए। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हो रहे हैं। दहशत गर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए था। दहशत गर्दी की मौजूदा लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेज का किसी मनसूबाबंदी के बगैर इनखला का नतीजा है। अमरीकी असलहा दहशत गर्दों के हाथ लगा। दहशत गर्दी से मुतालिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौकिफ को समझना होगा। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का बवक्त जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अहम किरदार है। इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल जरदारी साहब वो इलेक्शन लाहौर से लड़ें, मियां वाली से लड़ें, कराची से लड़ें, उनका हक है। अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ये अरबों खरबों और उस दौर में करप्शन कम हो और अगला 4 साल बानिए पीटीआई के दौर में एक ईंट न लगे, गारा न लगे, दवाई ना मिले, मरीज सिसक कर मर जाएं। मुनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर पलट कर वार। मवासने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं मुनाजरे की बातें करने वाले पहले अपनी कारकर्दगी का मवासना कर लें। बिलावल भुट्टो के मुनाजरे का चैलेंज कराची की बारिश में बह गया। बारिश से लाहौर और कराची का मवासना हो गया। कराची जैसी सूरत हाल अगर लाहौर में होती तो मैं अपना हल्का बिलावल के लिए छोड़ देता। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले बिलावल लाहौर, मियां वाली या कोयटा जहां से चाहें इलेक्शन लड़ें, उनका हक है, लेकिन अगर पैसे देकर शनाख्ती कार्ड रखेंगे तो ये वोट की तौहीन है। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। अवाम हमारी कारकर्दगी देखकर वोट देंगे। अवाम दिल से जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर के जरिए हुकूमत आई। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पुकार रही है कि पीटीआई दौर में करप्शन बढ़ी। सियासी जमातें हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो। आप इनके नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है। हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। विफाक में एक जमात नफरत की सियासत कर रही है। कोई नस्ली बुनियाद तो कोई मजहबी बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। उन्हें अवाम के मसाइल का पता नहीं, सिर्फ चौथी बार वजीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम तीर को वोट देकर चौथी बार वजीर आज़म बनने की साजिश नाकाम बना दें। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। शेर का शिकार करेंगे, पतंग को काट देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बोले हम इक़्तिदार में आकर अवाम की आमदन डबल करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाकर दूंगा। गरीब अवाम को बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। ख्वातीन को रोजगार के लिए आसान इकसात पर कर्जे मिलेंगे। बेरोजगारों को बेनजीर यूथ कार्ड मिलेंगे। अवाम का इलाज मुफ्त होगा। विफाकी हुकूमत में 17 इजाफी वजारतें खत्म करके 300 अरब रुपए अवाम पर खर्च होंगे। को क्या कहते हैं? बिलावल कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। शहबाज शरीफ कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। मैं आपको कहता हूं आप लोगों का मुनाजरा करप्शन पे मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो, अवाम की अदालत में करो, अवाम फैसला करो। बैरिस्टर गौहर का बिलावल और शहबाज शरीफ को अवाम की अदालत में मुनाजरे का चैलेंज। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक दूसरे को मुनाजरे के चैलेंज दे रहे हैं। मुनाजरा करना है तो हमारे साथ कर लें। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान पीडीएम के दौर में हुआ। मुल्क की मईशत तबाह हो गई। पाकिस्तानी करेंसी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। शहबाज शरीफ और बिलावल अवाम से पूछें वोट किसका है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। बिलावल को समझ नहीं है कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि बानी पीटीआई की टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं, जो पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज की तनख्वाहें बढ़ाई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर मुखालफिन पर तनकीद। कहते हैं उनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। अवाम के साथ माजी में की गई ज्यादतियों का असाला करेंगे।
तलागंग में जलसे से खिताब में बोले, पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज को महसूस करती है। माजी के मुकाबले में आज गुर्बत दुगनी हो गई। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाएं तो भी महंगाई ज्यादा है। अवामी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी गरीब का दर्द रखने वाली जमात है। गरीबों की फलाह बहबूद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हमने गरीब अवाम के लिए बेनज़ीर कार्ड दिए। तलागंग में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। अवामी मसाइल हल करेंगे। आपने जो मुझे प्यार दिखाया उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं इनके स्कूल को नहीं छोड़ूंगा। इनको कोई बी क्लास नहीं मिलेगा, इनको कोई सहूलत नहीं मिलेगी। ये संजीदा जद्दोजहद और इंशाअल्लाह इलेक्शन के जमीयत उलमा इस्लाम मख्त तरक्की कई कामयाबी हासिल हुई, सुबह निज़ाम बचलवी मुल्क सियासत के जो अहम किरदार हुई और इंशाअल्लाह दा वतन बा दोबारा तरक्की पुलार मांदे आचो। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। पाकिस्तान को ये शख्स 7 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता था। मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा साबिक हुक्मरानों की नाशुक्री की सजा महंगाई की शक्ल में मिल रही है। आज उस शख्स पर इस तरह के मुकदमे हैं कि बयान नहीं कर सकते। वो तो फार्मी मुर्गा है जो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेलने वाले साबिक हुक्मरान अपना खुद एहतसाब करें। वोट की जिम्मेदारी अवाम पर फिर आ गई है। सोच समझ कर इस हक को इस्तेमाल करें। शरीफ साहब फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ बहुत बासलाहियत है, और शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ बहुत बासलाहियत है। बिलावल साहब जरदारी की तारीफ कर रहे थे और जरदारी साहब बिलावल की तारीफ कर रहे थे। दोनों तरफ खानदान। मैं क्या सोचता हूँ कि पाकिस्तान के गरीब को अब ऊपर आना चाहिए। 8 फरवरी करप्शन के खात्मे का दिन है। नून लीग पीपल्स पार्टी ने अवाम को महंगाई, गुर्बत और करप्शन का तोहफा दिया। नवाज शरीफ और जरदारी का फार्मूला एक है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लाओ और खुद खाओ। कौम की जेब पर डाका डालने वालों की सियासत का बाब बंद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, बोले इक़्तिदार की बारियां लेने वाले आज फिर अवाम को वरगला रहे हैं। 30 साल हुकूमत करने के बाद भी कहते हैं हमें एक मौका दें, आपकी किस्मत बदल देंगे। एक शहजादा कहता है मेरा बाप सदर, माँ और नाना वजीर आज़म था, मुझे भी वजीर आज़म बना दो। पाकिस्तान दुनिया में एक तमाशा बन गया। अदालतों में इंसाफ नहीं, अस्पतालों में इलाज मुयस्सर नहीं। आम आदमी, ताजिर और सोशल वर्कर को ऊपर आना चाहिए। बारिश के बाद कराची चिल्लाकर बोल रहा था कि यहाँ दुश्मन की हुकूमत है। 15 साल से काबिज हुकूमत की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 22,000 अरब रुपए विफाक से मिले, क्या वो भी पानी में बह गए? जो कहते थे कराची का हल सिर्फ हम हैं, वो भी पानी में मिल गए। एमकेएम के पास बल्दियाती निज़ाम था तो उसके लोग सड़कों पर नजर आते थे। कम से कम बारिश में बंद गाड़ियों को धक्के तो लगाते थे। अब कराची पर मेयर काबिज हैं। 8 तारीख को इक़्तिदार हकीकी अवामी नुमाइंदों के पास आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन का NA 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का नोटिस। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत। वोटों की खरीद के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने और जामे रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की हिदायत। उधर NA 127 में पीपल्स पार्टी के ऑफिस पर हमले की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन को DIG ऑपरेशंस लाहौर की रिपोर्ट मौसूल। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। अता तारड़ और मियां मिसबाह रहमान को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को 5 फरवरी को दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हुकूमत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए गए। अता तारड़ और मियां मिसबाह रहमान को मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त और इलेक्शन दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी किए गए। कौमी और सूबाई हलकों में दिलचस्प हकाइक सामने आ गए। फाफिन की रिपोर्ट जारी। NA 67 हाफिजाबाद में सबसे ज्यादा 8,10,723 रजिस्टर्ड वोट हैं, जबकि NA 244 में सबसे कम वोट 1,55,824 हैं। पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा हलका NA 18 हरीपुर, वोटर्स की तादाद 7,24,915 है। सबसे छोटा हलका NA 12 कोहिस्तान, वोटर 1,96,125। सिंध में सबसे बड़ा हलका NA 209, वोटर्स की तादाद 6,07,638।
सबसे कम वोटर NA 244 कराची में 1,55,000 वोटर्स। बलोचिस्तान में NA 255 सबसे बड़ा हल्का 5,32,537 वोटर। NA 264 कोयटा में सबसे कम वोटर 1,96,752 हैं। पंजाब निगरान हुकूमत FBR में इस्लाहात ना करे, इलेक्शन कमीशन का विफाकी हुकूमत को एक और खत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन के वजीर आजम के सेक्रेटरी खुर्रम आगा को मरासले में कहा गया, FBR की इस्लाहात अहम पॉलिसी फैसले में शामिल होती हैं। FBR की इस्लाहात का मामला मुंतखब हुकूमत का इख्तियार है। निगरान हुकूमत का स्कोप आइन और इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है। वजीर आजम को मशवरा दिया जाए कि वे FBR में इस्लाहात ना करें, मामला नई हुकूमत पर छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन का इन कामों की निशानदेही भी करनी होती है जो निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। इंतखाबी नुमाइंदे से सवाल जवाब में थप्पड़ और धक्के। NA 121 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रोहेल असगर की कारकुन के साथ तल्ख कलामी। कारकुन ने कहा, शेख साहब गली में गंदा पानी खड़ा होता है। रोहेल असगर सवाल सुनकर सीख पा, पहले धक्के दिए फिर थप्पड़ रसीद कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बलोचिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर दहशतगर्दों के हमले। खारान में आज़ाद उम्मीदवार सरदार चंगेज खान की इलेक्शन ऑफिस के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। नोशकी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका। तुर्बत में पीपल्स पार्टी रहनुमा बरकत बलोच मीर आगा के घरों पर दस्ती बमों से हमले।